कैसे आपने डिसाइड किया कि सीए कोर्स चूज करना है? फैक्चुअली मैंने कभी सीए बाय चॉइस नहीं लिया था। मुझे लगता है सीए हैपेंड। ये कोर्स में आपका इन्वेस्टमेंट सबसे कम होता है। टाइम का इन्वेस्टमेंट है, हार्डवर्क है, मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन एनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट दैट इट कैन गिव यू। मेरे गांव से मैं पहला सीए था और आज की डेट में मैं जब देखता हूँ मेरे गांव से 20-25 लोग हैं जो सीए कर रहे हैं। ऑलरेडी 10-12 लोग हैं जो सीए है। एंड मैं जब सबसे मिलता हूँ तो लाइक सब बोलते हैं यार आपने पहली बार किया ना तो हमको भी पता चला ऐसा कुछ होता। सो आई थिंक दिस कोर्स हैज चेंज माई लाइफ अलॉन्ग विद दैट इतने लोगों की लाइफ जो ये कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं। आप एक टाइम पे 1500 बच्चों को पढ़ाते थे। ये जर्नी कैसी रही आपकी पूरी? प्रोफेशनल एकेडमी स्टार्टेड विद ओनली 3 or 4 स्टूडेंट्स। स्टार्टेड एट होम, फिर स्लोली बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं करते थे। तो ये 4 स्टूडेंट्स लिखते थे, दे यूज्ड टू डू वेल, उनके एग्जाम सेंटर में बोलते थे, वर्ड ऑफ माउथ में फिर अगला बैच में कुछ 10-12 बच्चे आते थे। तो ये जो रीच टू द टॉप था वो बहुत ग्रेजुअल था। सीए के अलावा आपके हिसाब से और कौन से अलग अलग कोर्सेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में एंड उसका स्कोप और अपॉर्चुनिटी क्या? मेरी एक स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया रैंक 3 था और उसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 28 लाख का पैकेज दिया। फॉरेन कोर्सेज की बात करोगे तो आजकल सीएफए और एसीसीए भी है। आपने जितने भी कोर्सेज की बात की उसका एवरेज सैलरी कितना होगा? आपको मिनिमम जो है वो 7 लाख to 10 लाख का पैकेज तो आपको मिल ही जाएगा। और अगर उसमें आपकी रैंक है उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिंगल डिजिट रैंक के केस में 30 लाख प्लस पैकेज भी जाता है। एंड प्रसाद सर, आपका तो दोनों इसमें रैंक था, तो आपके कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक्स थे? जो रैंक जो मिला उसका फुल क्रेडिट जाता है एस्ट्रोलॉजी। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। सुप्रसाद सर, आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड यू हैव बीन अ वेटरन इन द सीए फ्रेटर्निटी इन द कॉमर्स इंडस्ट्री। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि सीए कोर्स चूज करना है? तो कौशल, फैक्चुअली मैंने कभी सीए बाय चॉइस नहीं लिया था। मुझे लगता है सीए हैपेंड लाइक इट हैपेंस टू मेनी अदर पीपल आल्सो। आई ऑलवेज फील सीए हैपेंस टू पीपल। आई डोंट थिंक हम लोग सीए चूज करते हैं, सीए हमको चूज कर देता है। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सारे डॉक्टर्स थे। माय पेरेंट्स वर बोथ डॉक्टर्स। सो नेचुरली सबको लगता था कि बच्चे भी मेडिसिन करेंगे। ऐसा हुआ कि हम 2 बच्चे थे, मी एंड माय ब्रदर, दोनों ने मेडिसिन किया नहीं। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के व्हाट अट्रैक्टेड मी टू सीए, जो रीजंस थे वो आज भी वो रीजंस वैलिड है। जो मेरे उस टाइम के रीजंस थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, वो आज भी वो रीजंस फॉर अ स्टूडेंट टू डू सीए वैलिड है। क्योंकि ये कोर्स में आपका इन्वेस्टमेंट सबसे कम होता है। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है, भवर सर विल एग्री। टाइम का इन्वेस्टमेंट है, हार्डवर्क है, मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन एनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट दैट इट कैन गिव यू, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। मेहनत करना है, नो डाउट, लेकिन उसका रिटर्न बहुत हाई था। तो इनफैक्ट मेरे फैमिली में आई वॉज दी फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके पहले कोई फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा किसी ने सीए किया नहीं था। सीए करने के बाद तो मुझे हमारे टाइम में सीए फाउंडेशन नहीं होता था। हमें सीए करना पड़ता था आफ्टर ग्रेजुएशन। सो बीकॉम के बाद सीए इंटर होता था डायरेक्टली और उसके बाद सीए फाइनल। और मुझे दोनों लेवल्स में गॉड्स ग्रेस आई हैड अ रैंक इन बोथ माई इंटर एज वेल एज माई सीए फाइनल। कौन सा रैंक था? CA final was 31, CA inter was 40. Wow. So ये होने के बाद आफ्टर यू फिनिश योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिर बहुत सा इंटरेस्टिंग चीज होता था। इफ आई कैन टेल यू, सीए खत्म करने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे सीए में करियर नहीं करना है एंड आई वॉज वेरी एनामर्ड बाय सिविल सर्विसेज। तो फिर मैंने आफ्टर गेटिंग अ रैंक, उस टाइम जब रैंक मिलता था आपको आपके घर पे कुरियर आते थे, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये लोग सब आपको कुरियर भेजते थे कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म साइन करके भिजवाओ। एंड मैंने डिसाइड किया मैं ब्रेक ले लूँगा। आई विल नॉट टेक अप अ जॉब, आई विल स्टडी मोर। और मुझे पढ़ना था सिविल सर्विसेज। सो ऑलमोस्ट फॉर 1 year आई डिड माई सिविल सर्विसेज। आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक इन द सिविल सर्विस एग्जाम्स। I went all the way to Dehradun for training. But in between,
that is when you'll say man proposes and God disposes. So family issues the, parents were not well, so I had to come back, take care of them. Unfortunately, I lost both my parents at that time. और उसके बाद it was too late to return back. So what I was left with was only chartered accountancy. और उसके बाद CA में I started my own practice, my own firm. आज भी है. We employ close to 350-400 people. Entertainment sector में we are very large. I started professional academy for training and teaching, and it was a great journey actually. You know, बहुत मजा आया to start and then to try to build up something. So it was amazing. I would not be where I am today without chartered accountancy. So many people tell me, आज के दिन बहुत जन बोलते हैं CA, there are other courses. While I agree, I will still say that the weight that a chartered accountant carries and the return on investment that a CA course gives you, to my mind, I don't think दूसरा कोई course में इतना high return, not only in terms of money or status, also in terms of knowledge. I don't think any other course gives you what the chartered accountancy course can give you. So that's a short brief of what happened. I was in Bombay for almost, I was born and brought up in Bombay. And then about 10-11 years ago, I decided to move back to South. So now I stay in Chennai, but I keep visiting Bombay whenever work calls. I agree with you completely. And one of my friends, I was just speaking to him, and उसने बताया कि उसका आर्टिकलशिप में फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड वाज 15,000 रुपीज पर मंथ, सेकेंड ईयर स्टाइपेंड वाज 20,000 रुपीज पर मंथ. ये दोनों का टोटल इज रुपीज 4.2 lakhs in 2 years. Total cost of doing CA was 3.5 lakhs for him, including all the classes, inter, foundation, final. तो वो बता रहा था कि like पूरा आर्टिकलशिप में you make more money as compared to the investment, so the ROI is immense. Average salary तो दूर की बात है, उसके पहले ही तुम्हारा क्वालिफाई होने के पहले ही like all the cost is covered. Correct. I fully agree. राइट. तो बीवी सर, प्रसाद सर ने बोला कि CA happens to people, तो आपके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? अगर मैं मेरी बात करूँ तो लाइक मेरे पास तो जैसा मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया कि लाइक आई एम फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान में 10th स्टैंडर्ड में मुझे जो मार्क्स आए थे दैट वाज 56%. तो हमारी स्कूल में ये ऑप्शन था कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन है आपके पास, देन ओनली यू कैन गो फॉर द साइंस, अदरवाइज आइदर यू हैव टू ऑप्ट द कॉमर्स और आर्ट्स. तो साइंस हमको मिलने वाला था नहीं, क्योंकि अपने मार्क्स ही इतने नहीं थे. देन मैंने कॉमर्स चूज़ किया बिकॉज थियरी मुझे समझता नहीं था, तो मैं आर्ट्स में नहीं गया, मैं कॉमर्स लिया. अब कॉमर्स में जब पहले दिन जो टीचर है उन्होंने पूछा कि आपने क्या सोच के कॉमर्स लिया है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे बैंक में जाना है, कोई ये बोल रहा था कि मुझे पापा का बिजनेस है वो संभालना है. बट उस टाइम पे मैंने एक ऐसी चीज़ सुनी थी कि एक ऐसा कोर्स होता है CA जिसमें साइन करने के पैसे मिलते हैं. तो इफ़ यू साइन एंड यू विल गेट द मनी, और अपनी नोटबुक का पीछे वाला पेज पूरा ऑटोग्राफ से भरा था. तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ करे जिसमें साइन करने के पैसे मिले. तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे CA करना है. देन टीचर ने बोला CA करने के लिए परसेंटेज आपको 70-80% चाहिए, आपको 56% में CA नहीं होता. मैंने कहा सर ट्राई तो कर ही सकते हैं. एंड दैट हाउ आई ऑप्टेड द कॉमर्स, और उसके बाद मैं CA, और CA के लिए आई मूव टू मुंबई फॉर आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप के बाद मैं CA कंप्लीट किया. ये कोर्स ने सब कुछ दिया. मैं बताऊँ, ये कोर्स ने इंसान जो सोचता है ना कि लाइक मेरे गांव से मैं पहला CA था, पूरे गांव से, और आज की डेट में मैं जब देखता हूँ कि मेरे गांव से 20-25 लोग हैं जो CA कर रहे हैं, ऑलरेडी 10-12 लोग हैं जो CA है. एंड मैं जब सबसे मिलता हूँ तो लाइक सब बोलते हैं यार आपने पहली बार किया ना, तो हमको भी पता चला ऐसा कुछ होता है. सो आई थिंक दिस कोर्स हैज चेंज माई लाइफ, अलॉन्ग विद दैट इतने लोगों की लाइफ जो ये कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं. तो ये कोर्स के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है. एंड होता है ना, हर फैमिली में एक पर्सन ऐसा होता है जो उस फैमिली को चेंज करता है, सबका माइंडसेट चेंज करता है, और ये कोर्स ने शायद मेरे थ्रू ये करवाया. सो रियली दिस इज द अमेजिंग कोर्स. मैं CA के बारे में ये बोलना चाहूँगा. और स्ट्रगल्स की अगर बात करें आप दोनों के लाइफ में, तो आपने कैसे कैसे चैलेंजेस या स्ट्रगल्स देखे, वो ड्यूरिंग द CA जर्नी या आफ्टर क्लियरिंग CA, एंड उसको कैसे टैकल किया? सो अगर मैं बोलूँ, हमारे टाइम में रिसोर्सेज बहुत कम थे. जैसा आज आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप नेट में जाते हो, गूगल में सर्च कर देते हो, या जेमिनी में डाल देते हो, AI में. हमारे टाइम तो ऐसा होता नहीं था. वी डिड नॉट हैव इंटरनेट, और इतना ही कम थे रिसोर्सेस कि जहाँ पे ज्ञान बढ़ता था हम लोग पहुँच जाते थे ज्ञान लेने को. CA का उस टाइम, आई थिंक इवन टुडे, नो देन, उनका मेन ऑफिस था कफ परेड, और कफ परेड में उनका एक लाइब्रेरी होता था.
आई डोंट नो इफ टुडेज स्टूडेंट्स इवन गो टू द लाइब्रेरी, बट हमारे टाइम में वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी. दूसरा, जो लेवल ऑफ कंफर्ट आज हम हमारे बच्चों को देते, उस टाइम में वो लेवल ऑफ कंफर्ट हमको नहीं होता था. सो वी हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू बिल्ड एवरीथिंग अप. तो स्ट्रगल्स तो बहुत थे, लेकिन उसमें एक फन भी था, बिकॉज एक रियलिटी था. इट वॉज वेरी ट्रूथफुल टू स्ट्रगल, टू ट्राई एंड डू थिंग्स. व्हेन आई वाज सेटिंग अप माय फर्म, आई रिमेंबर मेरे पास ऑफिस का जगह नहीं था और पैसा तो था नहीं. तो मैंने एक 1 टेबल स्पेस लिया था, 110 स्क्वायर फीट का प्लेस लिया था, और उसका जगह का नाम था जमुना का झोपड़ा. बेसिकली स्लम था. स्लम के ऊपर इलीगली वो लोग बना देते हैं, तो उसमें एक स्पेस का रूम था, और मैंने कहा यहाँ से हम हमारा फर्म स्टार्ट करेंगे. तो मेरे एक्चुअल लेटर हेड में था PSK एंड एसोसिएट्स, प्रसाद शिवराम कृष्णन एंड एसोसिएट्स, एड्रेस जमुना का झोपड़ा, और ऐसे एड्रेस से मेरा लेटर हेड बनता था. और you will not believe, God has been so kind, and thank God for everything. When I was 25 years old, I was sitting as an internal auditor on the board of Balaji Telefilms. I was on the internal auditor for Cipla as a pharmaceutical company. और हर जगह जो अपना लेटर हेड था वही था, till we shifted our office, till we grew with our clients. ऐसा नहीं था उस टाइम में कि हम पहले ऑफिस बनाते थे और फिर क्लाइंट लेते थे. उस टाइम हमारा माइंड में था कि पहला क्लाइंट आना चाहिए, और क्लाइंट आएगा तो फिर ऑफिस बन जाएगा. सो हमेशा वो माइंडसेट से आता. तो स्ट्रगल्स बहुत थे. आई एम श्योर आज भी बहुत स्ट्रगल्स है. आज स्ट्रगल्स के डायमेंशन चेंज हो चुके हैं. इट इज डिफरेंस. आज डिस्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रगल है. इतना इंफॉर्मेशन है कि कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है वो नहीं समझ में आता है. उस टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं था, और कहां से इंफॉर्मेशन लेना है वो हमारा स्ट्रगल था. सो स्ट्रगल्स आर ऑलवेज बीन देयर. आज भी आई एम श्योर देयर आर प्लेंटी ऑफ स्ट्रगल्स, बट आवर CA स्टूडेंट्स आर डूइंग अमेजिंगली वेल. CA is not a course, it's a way of life, मेरे हिसाब से. Yeah. एंड इसमें बीवी सर, मेरे को आपका भी याद है, अपन जब पिछले टाइम बात कर रहे थे, आपने बताया था आप कैसे एयरटेल के स्टोर में सोते थे जब आप मुंबई आए थे, एंड देन उसके बाद से आपका जर्नी शुरू हुआ था, राइट? यस. तो लाइक जैसे मुंबई आए, तो मुंबई घर से पापा ने मुंबई भेज दिया. मुंबई भी अपन, एक दोस्त था मेरा, वो यहाँ आर्टिकल कर रहा था सिंगरोडे वर्ल्ड में, तो उसके थ्रू हम आ गए और यहाँ पे बोला आर्टिकलशिप के लिए कहीं ना कहीं. तो उसने एक छोटी सी फर्म में रेफरेंस दे दिया, वहाँ आर्टिकलशिप लग गई. बट रहने के लिए इशू थे. तो मेरा एक पुराना गांव का फ्रेंड था, तो वो मलाड में जो रानी सती रोड है वहीं पे एक एयरटेल का गैलरी था, उसमें वो जॉब करता था. तो मैंने उसको बोला कि यार तू रहता कहाँ है? तो बोलता है मैं यहीं एयरटेल गैलरी में जॉब करता हूँ, मैं रात को यहीं पे सो जाता हूँ. तो मुझे लिटरली आज भी वो दिन याद है. मैंने रेलवे स्टेशन से एक चटाई खरीदी 25 रुपये में जो मिलती थी वो, और वो वहीं पे मैं उसके साथ एयरटेल गैलरी में सो गया. मैं 6-7 महीने तक वहाँ पे रहा. उसके बाद आई मूव टू द वसई हॉस्टल जो इंस्टीट्यूट का है, और उस हॉस्टल में लाइक रहा. और हॉस्टल का स्ट्रगल, लाइक तुम तो RVG में रहो, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज स्टूडेंट है जो RVG में रहते हैं, बट जो वसई हॉस्टल में रहते हैं उनकी लाइफ थोड़ी अलग रहती है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी वसई हॉस्टल का रिनोवेशन हो रहा था और मैंने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया. तो मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा. एक तो आप उस हॉस्टल से रहे, आपका कनेक्शन रहा और आपने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया. सो दैट वाज द स्ट्रगल इनिशियल डेज में. और उसके बाद जब आप CA बने, तो CA बनने के बाद टीचिंग में जाना है. तो टीचिंग में जाने के लिए लाइक मैंने बहुत सारी क्लासेस में डेमो दिए, बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैं प्रसाद सर की अगर मैं बात करूँ, तो मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसा सुनता था कि यार एक ऐसे प्रोफेसर है जो 1500 बच्चों को एक साथ में पढ़ाते हैं और सब बच्चे सुनते हैं बहुत अच्छे से. तो ऐसा मन में आता है ना, जब आप किसी के बारे में सुनते हो, किसी को देखते हो, तो लगता है यार इसके जैसा बनना है, ऐसा कुछ करना है. तो उसके लिए इनिशियली आई स्टार्टेड विद द GMCS लेक्चरर. उसके बाद जहाँ पे जो मिलता था मैं पढ़ा लेता था. मेरे को पहले ऐसा था कि मेरे को खुद को सर्वाइव करना है. तो मुझे किसी क्लास में कॉस्टिंग पढ़ाने को मिला, मैंने कॉस्टिंग पढ़ा लिया. टेक्स्ट पढ़ाने को मिला, मैंने टेक्स्ट पढ़ा लिया. एंड स्लोली चीज़ें हैं वो बनती जाती है. जैसा सर ने बोला कि अपने को फर्म जो है वो फर्म के लिए प्लेस बाद में होगी, पहले क्लाइंट होना चाहिए. सो सेम विथ मी. जब मैं ऑनलाइन में आया तो बहुत बार आजकल मैं जब बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जो ऑनलाइन टीचिंग में आना चाहते हैं, वो बोलते हैं परफेक्ट हमारे पास स्टूडियो चाहिए, हमारे को ऐसा iPad चाहिए, हमारे को ऐसा कैमरा चाहिए, ये चाहिए, तब जाके हम पढ़ाएंगे, जो कि गलत है. मैं इनिशियली व्हेन आई एंटर्ड इनटू द ऑनलाइन टीचिंग, तो मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, व्हाइट बोर्ड था. मैंने एक फ्रेंड से एक कैमरा हायर किया और वो कैमरा जो था उसमें रिकॉर्डिंग 10 मिनट्स का ही होता था. 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग ही नहीं होता था उसमें, बिकॉज फोटो कैमरा था DSLR. तो मैं क्या करता था,
कि मेरे पास मैं एक टाइमर रखता था, मैं 9 मिनट तक पढ़ाता था बोर्ड पे, फिर मैं जाके वो कैमरा बंद करता था, फिर मैं वापस आता था, 9 मिनट वापस पढ़ाता था, कैमरा ऑन बंद, ऐसे मैं करता था। और ऐसा करके एंड आई हैव रिकॉर्डेड वन बैच ऑफ द 150 आवर। लेकिन वो सब क्लिप जो थी वो 10-10 मिनट की थी। अब मुझे उसको ट्रिम करके जोड़ना है। देन मैंने जो सोनी का वेगस प्रो है, एडोब प्रीमियर है, ये सॉफ्टवेयर मैंने सीखे कि ये कैसे होता है और कैसे इसको एडिट करते हैं। एंड आई पुट माय फर्स्ट बैच, ऐसे मैंने पुट किया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लेकिन आज जब मैं देखता हूँ चीजें, क्योंकि मैंने वो एडोब प्रीमियर पे मैंने काम कर रखा है, मैंने वेगस प्रो पे काम कर रखा है, तो आज जब मेरा डिजाइनर कोई एडिट करता है तो बहुत बार चीजें मैं उसको बता देता हूँ कि भाई देख इसमें ये होता है करके। तो लाइफ में जो आपका स्ट्रगल होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे आपको सिखाता है और कहीं ना कहीं पे वो काम आता है। तो जो भी था वो वर्थ था, बस यही। आपसे, आपके आंसर से मुझे तो यही स्टेटमेंट याद आता है, वंस अ पर्सन्स लर्निंग एटीट्यूड एंड्स देयर ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन। ट्रू। जब तक मतलब तुम्हारे पास लर्निंग एटीट्यूड है तब तक तुम हमेशा जवान ही हो। Exactly. तो द वे यू लर्नड अबाउट ऑल दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, तो इससे मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वेबसाइट खुद की खुद बनाई थी, जो पहली बार जब ऑनलाइन आए तो अब वेबसाइट बनानी है bhavarpurana.com। अब वो कैसे बनानी, तो मेरे पास मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था किसी को, तो मैंने खुद ने GoDaddy पे गया, वहाँ पे जो वर्डप्रेस होता है उसका मैंने सब्सक्राइब किया, मैंने उसका बैनर बनवाया, मैंने खुद ने डाली। एंड जिस दिन पहला सेल का ऑर्डर आया, दैट डे वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आप पहली बार आप पढ़ा रहे हो और आपका कोई लेक्चर ऑनलाइन बिक रहा है करके, ठीक है। सो वो दिन आज भी याद है। बहुत बार जब मेरी वाइफ है वो बुक पैकिंग करती थी घर पे, और जब कुरियर वाले आते थे तो अब हमको लगता था बहुत अच्छा लगता है, 10 ऑर्डर आया इस बुक के, तो वी यूज्ड टू डिस्पैच द बुक एंड ऑल। सो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जैसा MS धोनी से सीखा है, फोकस टू द प्रोसेस करके। आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी है, रिजल्ट विल बी योर डिजायर रिजल्ट करके। मेनी पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट कि हमको ये चाहिए, बट वो उसके लिए प्रोसेस है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सो लाइक सम पीपल से दैट के ये बंदा लकी है, ये ऐसा है, बट यार लक का कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट आई थिंक 90% तो उसके एफर्ट और उसकी मेहनत और प्रोसेस ही है। करेक्ट, लक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू पुट इन। एग्जैक्टली। एंड प्रसाद सर, बीबी सर ने बताया कि आप एक टाइम पे 1500 बच्चों को पढ़ाते थे, एंड वो भी लाइक इट्स लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका भी। तो आपके इनिशियल फेजेस ऑफ टीचिंग में क्या स्ट्रगल्स थे, एंड देन ये जब आप पढ़ाते थे 1500 स्टूडेंट्स को, ये स्केल पे आप कब आए और ये जर्नी कैसी रही आपकी पूरी? So interesting. First, BB, your journey is incredible. I loved the Airtel story. So, जब when I started to teach, मेरे पास I think 3 बच्चे थे, 3 or 4 स्टूडेंट्स, और घर पे पढ़ाते थे हम लोग। और जैसे बीबी सर ने कहा ना, एक सब्जेक्ट नहीं होता था, थोड़ा FM भी पढ़ा लेते थे, थोड़ा DT भी पढ़ा लेते थे, थोड़ा अकाउंट्स भी पढ़ा लेते थे। फिर स्लोली जो सब्जेक्ट आपको एक्चुअली यू लाइक, वो इट विल कम ऑन टू यू, एंड देन यू एंड अप डूइंग दैट। सो इट स्टार्टेड, प्रोफेशनल एकेडमी स्टार्टेड विद ओनली 3 or 4 स्टूडेंट्स, इट स्टार्टेड एट होम, एंड फिर स्लोली यू नो बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं करते थे, कोई डिजिटल मीडिया तो था नहीं, और प्रिंट वो सब बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो ये 4 स्टूडेंट्स लिखते थे, दे यूज्ड टू डू वेल, उनके एग्जाम सेंटर में बोलते थे, वर्ड ऑफ माउथ में फिर अगला बैच में कुछ 10-12 बच्चे आते थे। सो ये जो रीच टू द टॉप था वो बहुत ग्रेजुअल था, और उसमें बहुत स्ट्रगल्स भी थे, बिकॉज बिल्स भी भरना है, यू नो, यू हैव टू ऑल्सो रन थिंग्स। स्ट्रगल पीरियड है, द जर्नी अप इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। मगर टुडे व्हेन यू लुक बैक, you realize that, and this is something I will tell all the viewers, that struggle is a good thing. When you struggle, you end up deserving where you stand. तो struggle जो होता है उसको avoid नहीं करना है। जैसे सर ने कहा ना, process, outcome एक चीज होता है, process पे ध्यान देना चाहिए। Process में struggle is one part of that journey, आप उसको avoid नहीं कर सकते हो। So teaching career also has its own struggles. Many times हमको लगता है हम बच्चों को सिखा रहे हैं, but at the end of the day we start learning from them. ये भी मैं आपको बताता हूँ। भी मेरा सब्जेक्ट था FR, मैं अभी भी बुक्स लिखता हूँ तो FR पे लिखता हूँ, IFRS में। एंड आज भी मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, जो सब्जेक्ट का पावर है, वी आर वेरी हम्बल इन फ्रंट ऑफ द पेपर, क्योंकि एवरी डे इज लर्निंग। तो एक होता है जो हम पढ़ते हैं, फिर आप इंडस्ट्री में आते हो, उसका एप्लीकेबिलिटी देखते हो,
फिर आप वापस बुक्स पे जाते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि ऐसा भी अप्लाई हो सकता है, फिर ऐसा भी इंटरप्रेट हो सकता है. तो ये जो लर्निंग है, जैसा आपने कहा, इट इज़ अ नॉन स्टॉप जर्नी एंड इट हम्बल्स यू, बिकॉज आप चलते चलते आपको लगता है कि देर इज सो मच नॉलेज एंड यू आर सो स्मॉल. So it's very humbling. So when people sometimes say no, that we are the best in our subjects, you wonder वो correct है कि नहीं, क्योंकि nobody can be greater than the body of knowledge. So I think you have to just go walk with it. What's the most memorable experience you've had with students in your class? Lots. एक या दो क्या हो गए सबसे ज्यादा memorable? I remember one of the most staying experiences for me was once I was in Professional Academy office. And one man walked in and he had those gardener scissors, वो जो scissors से वो लोग gardening करते हैं, and he walked into the office. So for a minute I looked at him and I was wondering कि इधर अंदर तो plants हैं नहीं, बाहर है, but why is he coming? वो बेचारा he stood there, old man, he must be about 72 years of age. So I asked someone, yaar, send him, somebody is waiting. He came in, he said, my granddaughter wants to do CA. बट आई एम अ गार्डनर, मैं बाहर ही, आई डू ऑल दी ट्रिमिंग, बागबान हूँ मैं बाहर, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड, लेकिन उसको CA पढ़ना है और उसको आपसे पढ़ना है और मैं फीस नहीं भर सकता हूँ. सो आई टोल्ड हिम नो प्रॉब्लम, यू सेंड योर ग्रैंड डॉटर, आई विल टॉक टू हर. सो शी केम एंड आई सेड योर ग्रैंडफादर सेड ही कांट पे फीस. आई थिंक शी डिडंट हैव पेरेंट्स, दे वर टेकिंग केयर ऑफ हर. एंड क्या करना है आपको, कहाँ पढ़ना है, आई मीन व्हाट डू यू वांट टू डू, वी हैड मल्टीपल सेंटर्स, कहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स शी टोल्ड मी, सर माय ग्रैंडफादर वुड हैव टोल्ड यू दैट ही हैज नो मनी टू पे फीस, व्हिच इज ट्रू, बट आई डोंट वांट टू स्टडी फ्री. सो आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड. शी सेड नहीं सर, आप मेरे को पढ़ाओ और जो फीस है उसका रिसीट भी लो और उसमें ड्यू लिख के रखो, मैं पास हो जाऊंगी on my first salary I'll come and pay you back my fees. I don't have money to pay your fees, but I don't want to study free. I said fine. Believe me, she got through her first attempt, she had a rank, she got a job in one of the big fours, and in her first salary she actually came back and paid her fees. So nothing greater for a chartered accountant, because you realize nothing in life comes free, nothing in life should come free also. You got to pay for everything, and that is the right way to do things. So that was a very good example. Somebody at that economic strata was very clear कि मैं knowledge है, I have to pay for the knowledge and get the knowledge. It was very, very inspiring. Yeah, I think that's very, very touching as well. And आपके पूरे करियर में तो आपने approximately कितने students को पढ़ाया होगा? I don't know यार, we didn't do that counting at that point of time. आज को बहुत count होता है. Lakhs होगा. We used to have a big auditorium with about 1600 students, and it was a great experience to teach to that many students. Wow. 1600 pairs of eyes look at you, na? And so it was a great experience. We did it. I was here for almost 18 years. We ran it till now. We revived it again. Wow, lovely. And then आपके दोनों के केस में CA कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या लर्निंग्स होगी कि ये 4-5 साल की जो जर्नी थी लाइक क्या सिखाया, एंड व्हाट आर सम लर्निंग्स दैट यू आर अप्लाइंग इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल? सबसे पहली चीज़ तो CA ने मेहनत करना सिखाया, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है करके, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है ना कि लाइक मैंने एक चीज़ सीखी है कि लाइक ये जो कोर्स है इट नीड हार्ड वर्क और इट नीड टाइम. बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा इंटेलिजेंट, मैंने बच्चों को देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट रहे स्कूल तक, बट CA में उनको काफ़ी टाइम लगा या क्रैक ही नहीं कर पाए. बट मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पहले इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, बट CA में उन्होंने हार्डवर्क किया, कंसिस्टेंटली किया, एंड दे क्रैक द एग्जाम. सो एक वो कोट है ना कि हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. सो दिस कोर्स ऑलवेज लाइक टीच अबाउट द हार्डवर्क, यू हैव टू डू द हार्डवर्क. तो ये मैंने सीखा. और दूसरी चीज़ ये है कि सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना. आप 7-8 सब्जेक्ट है वो एक साथ में मैनेज कर रहे हो, और उसके साथ आप बाद में एग्जाम दे रहे हो और आप क्लियर कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप प्रेशर ले पा रहे हो, उसके साथ आप ऑफिस में आर्टिकलशिप कर पा रहे हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पैकेज है जो CA सिखाता है कि इंसान को एक स्ट्रॉन्ग तो बनाता है. जैसा मैं बोलूँ ना, CA बनने के बाद एटलीस्ट इंसान है वो इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर लेगा. जैसे आपकी वो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 0. मैं सच बताऊँ कुशल, अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ मेडिकल के स्टूडेंट से मिला, और वो मेडिकल के स्टूडेंट कजाकिस्तान से मेडिकल कर रहे थे.
और कजाकिस्तान है, रशिया है, यूक्रेन है, बहुत सारे बच्चे अपने इंडिया के, मोस्टली साउथ वाले बच्चे वहाँ से जाके मेडिकल करते हैं MBBS। तो मैंने उनसे पूछा जस्ट कि आप लोगों को कितना खर्चा आता है मेडिकल MBBS करने में? तो उन्होंने बोला सर हम 5 साल का मेडिकल है तो अप्रोक्स 50 लाख के करीब आता है, कॉलेज का फीस, रहना वगैरह सब। और मैंने जस्ट उनसे पूछा कि आप 50 लाख स्पेंड करने के बाद आपको इंडिया में आने के बाद सीधा MBBS डिग्री मिल जाता है, डॉक्टर बोले जाते हैं? बोले हमको एक और एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम के बाद हम इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जस्ट पूछा कितना पैसा मिलता है उसके बाद, तो उसने बोला 40-50,000 रुपीज पर मंथ। इनिशियली हमको 40-50,000 पर मंथ मिलता है। मैं बता दूं CA के केस में, अगर कोई बंदा CA बना है, कितने भी अटेम्प्ट के बाद बना है, अगर वो करना चाहता है जॉब, तो उसको मिनिमम ऐसा है ना कि मंथली 70-80,000 रुपीज मिल जाता है अगर वो ढंग का काम करना चाहता है। और 70-80,000 रुपीज इज इनिशियल। आफ्टर 2-3 ईयर्स वो उसकी परफॉर्मेंस पे है, दैट पैकेज कैन बी 25 लाख 30 लाख रुपीज भी जा सकता है। तो ये जो वर्थ है ये इस डिग्री की है, और ये मैंने सीखा और मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ। टू माई माइंड ना कुशल, CA इज वेरी एम्पावरिंग। मैं बोल रहा हूँ कोर्स नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। कितने crores of examples of where this course has benefited students। हमारा ये ऐसा एक ही कोर्स है जहाँ पे रिजर्वेशंस नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मेरिट, जहाँ पे हार्डवर्क डायरेक्टली पेस, परसिवरेंस चाहिए, पक्का चाहिए। देर आर सो मेनी पीपल मे नॉट गेट थ्रू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट वो परसिवरेंस चाहिए कि चलो वी हैव टू रीडू दिस अगेन, वापस पढ़ना है, वापस बुक खोलना है, क्या क्या मिस्टेक्स किया देखना है, एंड एंश्योर वी डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। बट वो वे ऑफ लाइफ है। और अगर आज भी आप CA का सिलेबस देखोगे, करिकुलम देखोगे, बहुत एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ, मुझे कभी कभी लगता है कि आज का करिकुलम अगर मैं लिखता था तो आज मैं पास ही नहीं होता था, क्योंकि वो इतना हाई लेवल पे है। बट students are also of that level. They are so intelligent today. Today's children, I feel, concepts are picked up so quickly. They are very quick. What they can do better? Hard work. Definitely, as he says, hard work is critical. That is perhaps where we were better. We used to work harder. But otherwise, to my mind, this is one of the best courses, was the best course, is the best course. And at least for the next 100 years, Chartered Accountancy will continue to be the best course as far as someone has to take an informed decision. There is no doubt about it. Also, if we talk from a student's perspective, बहुत सारे students को confusion होता है about coaching classes. Online versus offline is also a big factor to consider before joining any class. तो बीवी सर, इस पे आपके क्या views है, and प्रसाद सर you can also add, कि online versus offline जो पूरा अभी coaching में scenario है, तो students के हिसाब से क्या beneficial है, कैसे decision ले कि कौन सा करना चाहिए? देखो, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें, दोनों के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन की, तो कोई पर्सन को डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है कि मेरा मॉर्निंग में 7 o'clock लेक्चर चालू होगा, शाम को कंप्लीट हो जाएगा, आज का क्लास मुझे अटेंड करना ही है बिकॉज प्रोफेसर वहाँ आके खड़ा है तो उसको पढ़ना ही है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, तो बहुत बार अगर बच्चा है वो डिसिप्लिन नहीं है और उसको लगता है कि मैं कर लूँगा लेक्चर, ऐसा होता है ना अपन कि भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसके लिए जो है वो ऑफलाइन इज बेस्ट। दूसरी चीज, प्रोफेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, तो ये ऑफलाइन के प्रोस हो गए। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि उसकी चूज की वो सेलेक्ट कर सकता है फैकल्टी के, मुझे इस फैकल्टी से पढ़ना है। और दूसरी चीज, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकता है। मैं जैसे एक बच्चे से मिला, वो बच्चा क्या करता है कि जैसे मैं ऑनलाइन कोई सम सॉल्व करा रहा हूँ, तो वो क्या करता था, वहीं पे लेक्चर को पॉज कर लेता था और वो पहले खुद सम सॉल्व करता था, एंड उसके बाद वो देखता था सर ने कैसे कराया है। तो दैट टाइप ऑफ बेनिफिट इज देयर इन द ऑनलाइन ऑल्सो। सो ऑनलाइन, उसके साथ साथ ऑनलाइन ज्यादा बेटर फाइनल वालों के लिए है, CA फाइनल वालों के लिए, बिकॉज CA फाइनल वाले बच्चों के लिए आर्टिकलशिप होती है, और आजकल आर्टिकलशिप में फर्म है कहीं बैंगलोर भेज रही है, कहीं कहाँ भेज रही है, तो उस टाइम पे वो ऑफलाइन नहीं ले पाता है बच्चा, तो उसके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीजों के प्रोज एंड कॉन्स है, आपको अपने आप को देखना है और अपनी जो कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना चाहिए। Correct, I agree with you. And इसमें फिर प्रसाद सर, you also said that in your previous answer that you plan to revive the offline presence. So how exactly do you plan to revive it? So we have relaunched Professional Academy back in Bombay, and we have relaunched it in a very good way with a very good intent to be able to provide good offline coaching to students. And perhaps you leave Bombay, but Bombay never leaves you. So in a certain way, we are back here
तो हमारे भी सेंटर्स है अंधेरी में, वी हैव सेंटर्स इन बोरीवली, मुलुंड, घाटकोपर, and in our own way, but in the right way, in a way that also I feel a lot of there is a lot of CA students who will seek more offline coaching, will seek more online coaching. Either way will happen. So we want to create that revive that method of teaching that we used to do before. And इसमें फिर how will this exactly now benefit the students, and उनके हिसाब से कैसे सोच रहे हो आप? या कुशल, पहले तो मैं थोड़ा प्रसाद सर के बारे में बोल दूं तो प्रसाद सर के बारे में मैं जब पढ़ता था तब तो मैंने बहुत सुना था। उसके बाद मैं एक बार चेन्नई गया और चेन्नई में पढ़ाने के लिए गया था फेस टू फेस। तब मेरे पास प्रसाद सर का नंबर मैंने किसी से अरेंज किया और प्रसाद सर से मैंने शाम को कॉल किया आपको, मैंने कहा मुझे मिलना है। बिकॉज क्या होता है ना, आपकी इंडस्ट्री में कोई पर्सन जो उस लेवल पे है और उसने उस लेवल पे प्रूव किया है तो आप चाहते हो कि आप उससे मिलो। तो हमारे लिए तो प्रसाद सर है शाहरुख खान करके, ठीक है। तो मैंने उनको सर को मैसेज किया तो सर ने मुझे बुलाया, हम स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पी। दैट वाज नॉर्मल कन्वर्सेशन। उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि व्हेन PA लॉन्च इन द मुंबई, मेरा भी ये प्लान था कि आई वांट टू स्टार्ट द फेस टू फेस इन द मुंबई। बिकॉज प्री कोविड देयर वाज अ फेस टू फेस, वहाँ मैं पढ़ाता था, अंधेरी में पढ़ाता था, बोरीवली में पढ़ाता था। तो जब प्रसाद सर ने लॉन्च किया प्रोफेशनल एकेडमी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड यार कि प्रसाद सर ने फेस टू फेस लॉन्च किया। तो मैं प्रसाद सर से मिला अभी कुछ दिन पहले, और जब मैं मिला और मैंने इनसे बात की कि सर आपने फेस टू फेस चालू किया है, बट मेरे मन में पहले से है। और मेरे मन में वो है जब प्रसाद सर पढ़ाते थे इतने सारे बच्चों को। तो आई ऑल्सो एंड आई एम फ्रॉम द मुंबई, एंड मुंबई में जब मैं फेस टू फेस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को जब प्रसाद सर से मिला तो आई इम्प्रेस विथ हिज थॉट, और बड़ा क्लियर उनका विजन है कि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना है विद द बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट सर्विस के साथ में। और जब प्रसाद सर ने मुझे बोला कि सर अपन साथ में कुछ कर सकते हैं क्या, तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई स्टे इन द कांदिवली। तो मेरे लिए अंधेरी, बोरीवली, मुंबई अपने लिए वैसा है कि अपन वहाँ जाके पढ़ाएंगे। तो मैंने सर को बिना सेकंड थॉट के बोला कि सर यस, आई विल बी विद द प्रोफेशनल एकेडमी एंड वी विल डू द बेस्ट इन मुंबई इन द फेस टू फेस। So BV sir, I'll ask you a tricky question, and इसमें you can be as candid as possible while answering this. So if you wanted to get into offline in Mumbai, so why professional academy, and why do you think like PA and not anyone else? अगर मैं बात करूँ PA की, तो जैसा मैं प्रसाद सर से मिला और हमारे बीच में जो बात हुई और जितना दोनों का जो थॉट है ना वो कहीं ना कहीं पे मैच होता है। और कोई भी रिलेशन में आपका थॉट जब मैच होता है, आपकी वाइब मैच होती है, तब आप कर सकते हो। तो जब मैं प्रसाद सर से मिला एंड प्रसाद सर ने जैसा बताया, और हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को एक तो बेस्ट फैकल्टी मिले और उसके साथ साथ में उसका जो मेरा एक सपना है कुशल, मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में बाहर के जो बच्चे हैं वो मुंबई आए। बिकॉज अभी कैसा है, पुणे में हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रेस्ट ऑफ इंडिया से पुणे ट्रेवल कर रहे हैं। बट आज अगर आप देखोगे जितने भी बेस्ट आर्टिकलशिप के लिए फर्म कहाँ अवेलेबल है, मुंबई में। बेस्ट जॉब कहाँ मिल रही है, मुंबई में। सबसे अच्छा पैकेज कहाँ मिल रहा है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई इज अ फाइनेंशियल हब। सो मेरा एक सपना है कि इंडिया के जो बाकी बहुत सारी जगह के बच्चे हैं मैं उनको मुंबई बुलाऊं। वी विल ट्राई टू बिल्ड द अकोमोडेशन फैसिलिटी। हम ऑलरेडी सर से मेरी बात हुई है और सर के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत बड़े बिल्डर भी है, तो हमारी बात वो चल रही है कि वी कैन प्रोवाइड द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बच्चे रहे और वहीं पे रह के और अपना CA कंप्लीट करे। बच्चा फाउंडेशन में आए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप यहीं पे करे और उसके बाद CA फाइनल यहाँ करके और यहीं पे जॉब करे। तो ये मेरा सपना है। तो मैं ये चाहता हूं बिकॉज हमने पहले से ऐसा सोचा हुआ है, सुना हुआ है करके, ठीक है, कि बच्चा जब मुंबई आता है, बिकॉज मैं मुंबई आया एंड इट चेंज माई लाइफ। सो आई इनवाइट टू ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मुंबई आइए एंड उसके साथ साथ में आप यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, उसके साथ आपको आर्टिकलशिप बहुत अच्छी मिल सकती है और अच्छे से आप CA बन सकते हो। तो जब मेरा ये थॉट था तो मैं जब प्रसाद सर से मिला, मैंने इनको बताया कि सर मैं आपके साथ कोलैबोरेशन अपन तब कर सकते हैं जब अपन ये सब चीज़ें भी बच्चों को प्रोवाइड करें। एंड मुंबई में आज की डेट में मैं बताऊँ ना कुशल, जब मैं मुंबई आया था तब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना इज ओनली ऑप्शन। बट आज की डेट में आप मुंबई में मेट्रो देखो,
आपको कहीं भी जाना है, अंधेरी से बोरीवली जाना है, आप 15 मिनट्स के अंदर आप मेट्रो से कंफर्टेबली पहुंच सकते हो। घाटकोपर से आपको अंधेरी आना है, आप विद इन 15-20 मिनट्स आ सकते हैं। तो मेट्रो का जो जाल फैला है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग बहुत ईजी हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के जो रेस्ट ऑफ मुंबई के बाहर के जो बच्चे हैं, मेनली राजस्थान के, गुजरात के, एमपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के बच्चे जो है वो मुंबई आए और यहाँ पे एजुकेशन ले। तो दैट वाज वन लाइक पॉइंट जो मैंने सर को बोला, एंड हमारी वाइफ वहां पे मैच हुई, एंड दैट्स व्हाई दिस कोलैबोरेशन इज। सो अभी अलग अलग कोर्सेज की भी अगर बात करें स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, सीए पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये सब कोर्सेज है, बट सीए के अलावा आपके हिसाब से और कौन से अलग अलग कोर्सेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, एंड उसका स्कोप और अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर सीए के साथ में अगर हम बात करें तो सीए अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो अब कॉमर्स में सीएस है, और सीएस के साथ में एक सीडब्ल्यू है। तो सीएस जो है वो कंपनी के जितने भी आजकल कितने कंप्लायंस के काम है, और जैसे जैसे आप देखोगे कॉर्पोरेट बढ़ता जा रहा है, कंप्लायंस बढ़ती जा रही है, तो सीएस का स्कोप भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ में सीएमए, जिसको पहले आईसीडब्ल्यू बोलते थे, अभी उसको सीएमए बोलते हैं। सीएमए में मैं अगर आपको बताऊं तो जो बच्चा, मैंने बहुत सारे सीएमए के बच्चे वो देखे जो जॉब करते हैं और उसके साथ सीएमए करते हैं, क्योंकि घर का फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है कि आप घर पे बैठ के और कोई कोर्स करो। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा जिनको कमाना भी है, जॉब भी करना है और साथ में कोई कोर्स करना है, तो उनके लिए सीएमए इज द बेस्ट। एंड मैं बताऊंगा कुशल, सीएमए के बाद भी आजकल जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कंपनियां 25 लाख प्लस पैकेज दे रही है। मेरी एक स्टूडेंट रोहिणी, जिसको ऑल इंडिया रैंक 3 था इन द सीएमए फाइनल, उसको 28 लाख का पैकेज मिला पीसीपीएल से। तो जैसे मैं सीएमए की बात कर रहा हूं, तो सीएमए आज ऐसा कोर्स है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आप सीएमए कर सकते हैं, और सीएमए का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ में आपके पास में क्लासेस के ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो आप मॉर्निंग में क्लास अटेंड करिए, उसके बाद में आप जॉब करिए और आप एग्जाम दीजिए। और आजकल सीएमए की बात करूं तो उनका कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया रैंक 3 था, और उसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 28 लाख का पैकेज दिया। तो लाइक 25 लाख प्लस पैकेज मिलना इज वेरी गुड करके। तो ये कॉमर्स के सीए, सीएस एंड सीएमए है, ये टेस्टेड प्रोडक्ट है और पहले से ये बहुत अच्छा लाइक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप फॉरेन कोर्सेज की बात करोगे तो आजकल सीएफए और एसीसीए भी है। और सीएफए जो है, बहुत सारे लोग सीए के साथ में सीएफए करते हैं, और एक कोर्स जो है वो एसीसीए है। अगर एसीसीए की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं वो सीए क्रैक नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एसीसीए कर सकते हैं। और एसीसीए में क्या होता है कि आपको आराम से पेपर क्रैक करने हैं, आपके पास टाइम भी मिलता है, और उसका रिजल्ट अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। सीए के कंपेरेटिवली देखोगे तो एसीसीए का रिजल्ट अच्छा रहता है। और आजकल मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेन की अकाउंटिंग आ रही है, बहुत सारी फॉरेन की कंपनियां हैं जिनकी अकाउंटिंग इंडिया में होती है, और यहाँ पे वो अकाउंटिंग के लिए जो बहुत सारी फर्म है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सीए के साथ में एसीसीए को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो ये एसीसीए कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन फॉर द पर्सन जिसका सीए नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है और वो एसीसीए करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो कुशल, ये 4-5 चीजें ऐसी है जो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मेरे को लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है। आपने जितने भी कोर्सेज की बात की, उसका एवरेज सैलरी कितना होगा? अगर किसी ने ये कोर्स कर लिया तो एवरेज कितना पैकेज मिलेगा उसको ये कोर्स करने के बाद? अगर मैं इन सब कोर्स की बात करूं तो एवरेज हम अगर निकालते हैं सब कोर्स के केस में, तो आपको मिनिमम जो है वो 7 लाख टू 10 लाख का पैकेज तो आपको मिल ही जाएगा। कि आप जब ये कोर्स करते हो तो 7 टू 10 लाख का एक रेंज है जहां पे इनिशियली आपको मिलेगा। और अगर उसमें आपकी रैंक है तो ऑब्वियसली उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि रैंक के केस में और सिंगल डिजिट रैंक के केस में 30 लाख प्लस पैकेज भी जाता है। एंड आपके जो एंटायर करियर में कौन से स्टूडेंट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज मिला था और कौन सी कंपनी में था? यही जो AR1 वगैरह रहते हैं, इनको मैरिको, जैसे हमारे शुभम केसवानी सर थे वो मैरिको में थे। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे जो मैरिको HUL है जहाँ पे 30 लाख की रेंज में पैकेज मिला। कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी दुबई वगैरह कोई स्टूडेंट को मिली? नहीं, अगर मिली होगी मुझे उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है ना, जब हम फेस टू फेस पढ़ाते थे तो हर बच्चे से हम डायरेक्टली कनेक्ट होते थे। अब ऑनलाइन में क्या होता है, जिसकी लाइक सिंगल डिजिट रैंक है या उनसे जब इंटरव्यू रहता है तो उनसे इंटरेक्शन रहता है। अदरवाइज इंटरेक्शन जब मिलते हैं तभी मिलता है, कोई एयरपोर्ट में मिल जाता है कि अरे सर ऐसे, तो तब होता है। बट अभी वापस ये इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। यस, अभी फेस टू फेस में विद द PA इंटरेक्शन विल स्टार्ट। तो इसमें फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, तो बीबी सर लाइक आपका भी कोई ऐसे कुछ स्टूडेंट इंटरेक्शन हुआ है जहाँ पर कुछ ऐसे बहुत डिमोटिवेटेड थे स्टूडेंट्स, एंड देन कैसे आपने मोटिवेट किया? नहीं, मेरे साथ में तो लाइक ऐसे बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो CA नहीं बने और कुछ लोग ऐसे जो CA बन गए, क्योंकि बनने के बाद भी लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जो लाइफ में कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अभी कुशल में कुछ दिन पहले की बात करूँ, मेरे पास एक कॉल आया बच्चे का,
एंड पहले तो वो लिंक्डइन पे मुझे 4-5 बार उसने मैसेज किया कि सर अर्जेंट है, आप मेरे से बात करिए, ये करिए वो करिए। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बोल क्या हुआ। तो उसने मुझे बोला कि सर मैं 35 लाख रुपीज़ है वो लॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने कहा किस चीज़ में? तो बोलता है कि सर ये ड्रीम 11, और उसने कुछ ऐसा एक वेबसाइट का नाम बताया जहाँ पे वो गैम्बलिंग करता था। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ वर्किंग विथ वन कंपनी, बहुत अच्छा पैकेज है, मतलब 10 लाख रुपए वो कमा रहा है, और वो ऑलरेडी 35 लाख रुपीज़ का लॉस कर चुका है। मैंने कहा इतना कैसे हुआ? अगर तूने पहला थोड़ा लॉस होता। तो वो बोलता है कि सर पहले लॉस हुआ ना, तो मैंने लॉस हुआ वो मैंने कहीं से उधार ला के दे दिया, फिर जिस दिन गेन होता था ना उस दिन वो पार्टी करता था फ्रेंड के साथ। तो उसने जब पैसा कमाया वो उड़ा दिया, और लॉस उसने इधर उधर से कभी भाई से मांग के, कभी सिस्टर से मांग के, कभी किसी और से मांग के, और नाउ ही इज इन द 35 लाख का डेट। अब वो बंदा बोलता है कि मैं क्या करूं सर। तो मैंने उसको एक ये एडवाइस दिया कि मैं तुझे फाइनेंशियल तो हेल्प नहीं कर सकता, और कोई और भी नहीं करेगा। जो सिचुएशन तूने लाई है ना उससे बाहर भी तुझे ही निकलना है। यू हैव टू फाइट इट बैक करके, ठीक है। तू अब क्या कर कि जिससे लोन लिया है उनको क्लियरली बोल दे, आई डोंट हैव मनी टू पे द इंटरेस्ट, बट वॉट एवर योर प्रिंसिपल इज ड्यू आई विल पे यू प्रिंसिपल। एंड तू जो कमा रहा है, तू यू डू द एक्स्ट्रा वर्क ना। जब तू ऑफिस में 8 घंटे काम कर रहा है, तू किसी और फैकल्टी को बोल मैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम आपको हर चीज करनी पड़ेगी, भले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो ही गॉट मोटिवेटेड, और उसने मुझे अभी कुछ दिन पहले बोला कि सर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा काम मिला है, तो मैं वो कर रहा हूँ और उससे मेरा डेट पे कर दूंगा। और उसके घर में फाइनेंशियल भी अच्छा नहीं है, उसको मम्मी पापा को पैसे भेजने पड़ते हैं, बाकी ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब पे करने के बाद उसका कुछ नहीं बचता है। तो आजकल है ना, बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। बिकॉज सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, ये गैम्बलिंग एंड ऑल बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि आप 1 करोड़ जीत जाओगे, ये जीत जाओगे एंड ऑल। एंड वो ट्रैप है, वो उसमें फंसता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये चीज है। उसके साथ साथ में मुझे बहुत सारे सीए इंटरमीडिएट के जो छोटे बच्चे मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को एडिक्ट हो गए हैं। कोई सोशल मीडिया को, कोई लाइक उसको मूवी देखना है तो मूवी देखते रहता है पूरे दिन, उसकी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। कोई जो है वो दिन में इंस्टाग्राम पे रील्स पे जो है वो 8-8 घंटे खराब कर रहा है। एंड इसका एल्गो ऐसे काम करता है कि आपने कोई रील देखी और आपको अगर वो अच्छी लगी तो इंस्टा आपको वैसी ही रील बताते जाएगा, और अपना माइंड जो है वो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि आप वही रील देख रहे हो, बट उस टाइम पे आप अपना प्रोडक्टिव टाइम है वो कितना खराब कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं। मैं बहुत ट्राई करता हूं कि इसको, सोशल मीडिया को और उसको कंट्रोल। मैं बताऊं ना कुशल, आज की डेट में ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल का जमाना, और आज मैं सीए कर रहा होता तो शायद मैं तो नहीं कर पाता, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें हैं आपके पास, इतनी इंफॉर्मेशन है, पूरे दिन मोबाइल है, ये है वो है। मैं बोलता हूं बच्चों को कि एक दिन आप मोबाइल बंद करके देखो, 2 दिन तक मोबाइल देखो ही मत करके, एंड तब आप देखो कि कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बार बच्चे जो है वो थोड़े एंजाइटी वाले आ जाते हैं, बोलते हैं सर एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ पहले तो तुम है ना मोबाइल घर पे रखो और थोड़ा वॉक करके आओ, आधा घंटा 1 घंटा, और वॉक करके आओ तब ऑब्जर्व करना बहुत सारी चीजें कि यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे ये, तुमने जिंदगी में ऑब्जर्व ही नहीं किया वो चीजें, और जब वो करते हैं तो बोलते हैं सर अच्छा फील हो रहा है। तो वैसा होता है, दिस इज द प्रोसेस लाइफ में। ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई लड़का, फनी सा स्टोरी, लड़का लड़कियों के डाउट सॉल्व कर रहा होता है करके, ठीक है। आप देख लो एक बार टेलीग्राम में, मैं बताऊं ना, अगर किसी लड़के ने डाउट पूछा, कोई रिप्लाई नहीं करता, बट किसी लड़की ने डाउट पूछा, किसी कन्या ने करके, ठीक है, और सुंदर सी अगर डीपी लगी हुई है तो 8 बच्चे तो वहीं रिप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2-4 वापस प्राइवेट मैसेज में और आएंगे। तो मेरे आजकल कुछ स्टूडेंट है जो मेल स्टूडेंट, वो बोलते हैं सर हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा है, लड़की का नाम रख लो करके, ठीक है, और उसके साथ में कोई डीपी लगा लो, एंड उनके डाउट सॉल्व हो रहे हैं। तो यार आजकल के बच्चे कर क्या रहे हैं? तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा अभी पुणे में मेरे से मिला, और इंटर का बच्चा, और वो बोलता है सर वो एक लड़की है, उसके साथ मेरा रिलेशन चल रहा है और उसके घर वाले शादी करा रहे, कहीं लड़का देख रहे, मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं क्या? मैंने कहा तेरे पास खुद की फीस भरने को पैसे थे, ठीक है? तो बोलता है नहीं। तो मैंने कहा भाई उसको बोलो कि टेक योर टाइम, आप एक बार सीए बन जाओ, उसके बाद सब चीजें हो जाएगी। बिकॉज क्या होता है ना, आप बहुत छोटी सी एज में आप बहुत सारी ऐसी चीजें सोच रहे हो जो उस टाइम पे जरूरी नहीं है। सो मेन फोकस इज टू क्रैक द सीए। और मैं हमेशा बोलता हूँ सीए बन गए तो शायद वो नहीं, उससे बेटर मिलेगी करके, ठीक है, और अगर नहीं बने तो जो है वो भी चली जाएगी। सो बेटर टू फोकस टू योर करियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जितने छोटे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं बेचारे, उनको पता नहीं रहता सही क्या है गलत क्या है। अगर उनको ये पता चल जाए ना कि ये सही है और ये गलत है, और आजकल मैं कुशल में बताऊं, हम प्रोफेसर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ वो एक मेंटर भी दिखता है हमें।
हम जो उसको बताते हैं वो उसको फॉलो भी करता है। तो हमको ये सब चीज़ें जो है वो उनके साथ में शेयर करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी कि एक लड़की का फ़ोन आया, बच्ची का, वो बोलती है मेरा रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक हो गया एंड ऑल। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो बोलता है फ़ोन करते झगड़ा हो जाता है, उसके बाद में वापस से 8-10 दिन खराब हो जाते हैं, उसके बाद में वापस से रिलेशन अच्छा होता है एंड ऑल। देखो मेरा मानना यह है कि जो रिलेशन में आपको खुशी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ना को नहीं मिल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस टाइम पे। तो मैं तो बच्चों को ये बोलूंगा, इंटर के बच्चे वगैरह है, ये रिलेशनशिप एंड ऑल सर ये छोड़ो अभी, ठीक है, हमारे टाइम पे तो था ही नहीं कभी ऐसा। बट जस्ट फोकस टू योर स्टडी एंड जस्ट क्रैक द सीए, उसके बाद में जो करना है वो कर लो। तो आप जब सीए कर रहे थे तो आप रिलेशनशिप में नहीं, कभी नहीं? बिल्कुल नहीं। हम तो बात ही नहीं करते थे किसी से, ठीक है, और किसी से बात भी करते थे तो बाकी वाले फ्रेंड हु करने लग जाते थे, ठीक है, तो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते थे, वैसा था। और बहुत डरते भी थे किसी, राजस्थान से, आई केम फ्रॉम राजस्थान, तो हमेशा ऐसा लगता था किसी से बात नहीं करना है, बात करेंगे और आगे वाले ने इंग्लिश में पूछ लिया तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ऐसी चीजें थी। प्रसाद सर आपका क्या कहना है रिलेशनशिप्स के टॉपिक पे? फुल्ली एग्री विद व्हाट ही सेज, आई हैव नथिंग टू से। हमारे टाइम में वो तो एजेंडा में भी नहीं था। हमारा एजेंडा में मतलब वो था ही नहीं। हम इट वाज ओनली स्टडी, करियर, जॉब, फिगर आउट समथिंग, तो ये तो था ही नहीं। टुडे आई थिंक सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग दैट प्रेशर, सो राइटली सेड वर। एंड इंसान को सिचुएशन बनाती है, पता है, जो सिचुएशन अगर हमको वो कंफर्ट नहीं मिला, इसलिए शायद हम जल्दी सीए बन गए, या शायद जल्दी आगे हमको वो कंफर्ट मिला होता तो शायद हम भी वैसे होते। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट से थोड़ा बाहर आके और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था सीए स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे एक मॉडरेटर ने मुझे एक सवाल पूछा कि हाउ इज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर सीए। तो मैंने जवाब दिया कि सीए के पहले मैं लड़कियों के पीछे भागता था, सीए के बाद लड़कियां मेरे पीछे भागती है। मैं भी था उस कॉन्फ्रेंस में। आप थे क्या? जयपुर में। हाँ, अरे हाँ, जयपुर में थे, करेक्ट, आप थे। हम दोनों ही थे। ओह राइट, बट अपना सेम पैनल नहीं था ना? आई थिंक नहीं, अलग था। आप ऑडियंस में बैठे थे, आप मेरे सेशन में। नाउ आई एम योर ऑडियंस। तो सर आप ये सिंस इस पे बात करें रिलेशनशिप्स और ये टॉपिक पे, तो वी आल्सो सॉ योर वेरी वायरल लिंक्डइन पोस्ट ऑन टैक्सेशनशिप वर्सेस सिचुएशनशिप। व्हाट वाज दैट पोस्ट, क्या था? नहीं, आजकल लाइक मैं अभी पुणे में एक बैच ले रहा था और एक ऐसे बच्चे ब्रेक में बात करते हैं ना, तो वैसे ही कुछ बात चल रही थी, कोई रिलेशनशिप वगैरह की कुछ बात चल रही थी। तो वैसा कुछ किसी बच्चे ने बोला मुझे कि सर आजकल एक नैनोशिप करके कॉन्सेप्ट आया। नाउ मैंने कहा व्हाट इज द नैनोशिप, बिकॉज क्या होता है लाइक हम बच्चों के साथ रहते, आजकल चल क्या रहा है आज की जेन जी जनरेशन में, तो उसने बताया कि देयर इज वन रिलेशनशिप फॉर वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन दैट इज कॉल्ड नैनोशिप। ठीक है, दिस इज न्यू टू मी, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सर नाउअडेज सर देयर आर लॉट्स ऑफ ऐसी चीजें हैं जो अपने को नहीं पता है, ठीक है। तो बच्चों से पता चला, तो मैं बैठा था तो मेरे को दिमाग में आया कि यार हमारे लिए तो देयर इज ओनली टैक्सेशनशिप एंड इन टैक्सेशनशिप like taxationship with the income tax department, sir, you have to be loyal with the income tax department, correct, like in your relationship, correct. You have to give the timely you have to pay the taxes, timely you have to file the return, timely you have to pay the advance tax, otherwise there will be a penalty. So in the same way in your relationship you have to give time to your partner, you have to be with like you know that every time you have to give the gift or like timely you have to wish the birthday and all, otherwise there will be a penalty. Correct. So just I have written one post on the taxationship with relationship. Very nice. क्या क्या एग्जांपल्स थे बताओ वो पोस्ट में? एग्जाम्पल वही थे कि लाइक अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया टाइम पे तो देयर विल बी अ पेनल्टी। सो इन द सेम वे इन द रिलेशनशिप अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि लाइक आपके रिलेशनशिप में चीजें खराब होने लग जाए। इन द सेम लाइन अगर आप उसमें देखोगे कि लाइक जैसे ये रिलेशनशिप की अपन बात कर रहे थे, तो लाइक आप यू हैव टू बी लॉयल करके विद योर पार्टनर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अदरवाइज देयर इफ यू अंडर रिपोर्टेड द इनकम, या आपने कोई छुपाया अपने रिलेशनशिप में या उधर अंडर रिपोर्टेड इनकम की, तो देयर विल बी सम हार्मफुल। Very interesting. So this And I think if you forget birth date and if you forget date of filing return of income, both will ensure you never forget again. Exactly. कहाँ से आती इतनी क्रिएटिविटी? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, आई रियली वॉच वन पर्सन वीडियो, उनका नाम है कुशल करके एक बंदा है, तो उसके मैं वीडियो देखता हूं तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे गेस्ट के बारे में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो क्रिएटिविटी आती वहीं से है।
कितना रोस्ट करोगे आप मेरे को पॉडकास्ट में? बिल्कुल नहीं किया। Very interesting. Prasad sir, just going back to the most memorable conversation or most memorable memory you have with JK Shah sir. आपने बताया कि you have a very healthy relationship with him. I am also quite close to him and I had the privilege and honor to share a lot of memories with him. But आपकी favorite memory, आपका favorite experience क्या था? So one thing I will never forget is one night at 10:45. Sir sleeps at 9:30. JK sir is early to go to bed. मैंने एक बार 10:45 को ऐसे ही ट्राई किया, सर को मैसेज किया, सर जागे हो? तो सर कहा, सर सेड यस आई एम, खाना खा लिया? इसे ना खा लिया, बट आई हैड नॉट ईटन। तो मैं गया सर के घर पे, सर वाज अबाउट नाइट ड्रेस में थे, सोने वाले थे, उनको ऊपर से नीचे लेके आया, हम लोग दोनों गाड़ी में बैठे एंड विशाल ड्रोव अस एंड वी वेंट एट 1 almost at 12:30 1 in the night to तारदेव। सिंस आई कम फ्रॉम चेन्नई, पाव भाजी इतना अच्छा नहीं मिलता उधर, और यहाँ पे आएगा तो पाव भाजी आई वांट टू ईट। सो वी वेंट टू सरदार पाव भाजी एंड हैड पाव भाजी at 2 o'clock, then went searching and we were listening to old songs. So a lot of things that JK sir and I like to do together is to listen to good music. We like a lot of Rafi songs, a lot of ghazals, we hear that. Perhaps today music has changed, but we are still in that era. तो वो music, तो वो सुनते सुनते, I think by the time we finished that day, I think it would have been one of the longest nights of his life. I think it ended up only at 2:30. So that was memorable because we were, and we have had plenty of times like that, but this was largely memorable because generally sir is an early to bed person. 9:30, 9:45 he's in bed, but that day somehow I managed to keep him up till 2 o'clock, and believe me, next day morning if he has an 8 o'clock meeting, he's still there at 7:50. We all know how his time is, so 7:50 he will be there. And I think punctuality is also something which is of utmost importance. एक LinkedIn post में मैंने ये भी पढ़ा था कि like हमेशा एक ही ट्रेन वो पकड़ते थे from अंधेरी to Grant Road, and that time was fixed in the morning. I think 5:51 AM या कुछ 5:45 AM if I'm not wrong. That is also something which is there. Kushal, amazing. I'll give you another insight into sir and me. So me and sir would meet almost every week, even before 15 years ago when we used to run JKPA also, we used to meet every week, we used to meet. और सर पंक्चुअलिटी मीन्स इट्स टू द टी, ब्रिटिश टाइम टेबल है तो, और मेरा इंडियन टाइम टेबल है तो मेरा थोड़ा आगे पीछे होता था, लेकिन सर 9 o'clock का मीटिंग होगा तो सर 8:50 को पहुंच जाएंगे, और पहुंचेंगे खाली इसने, आपको मैसेज आएगा, डियर प्रसाद सर, आई एम मीटिंग एट द लॉबी, प्लीज टेक योर टाइम। वो तो एक थप्पड़ जैसा होता था क्योंकि हमको तो और 15 मिनट लगने वाला। No issues, please take your time. But आज तक I don't remember any meeting with sir that has never started on time. So that is something you have to learn from him, and I'm still trying to learn. I'm almost there, but not there for me. Yeah, very very interesting. Last question to both of you. तो जो भी ये student देख रहा है, अगर किसी को CA clear करना है, what is 1 or 2 pieces of advice you'd like to give them? Perseverance, perseverance, perseverance. Focus, study. That's it. Study hard. सेम लाइक कंसिस्टेंटली आपको एक ही चीज़ पे फोकस करके एंड स्टडी हार्ड। बहुत बार ऐसा होता है अपने को ये लगता है कि यार शायद ये इस बार नहीं हुआ, बट इफ़ यू गिव योर 100% ना, then you will crack this exam. I always say that give your 100%. I say I will give you 50%. We need only 50% to crack the exam. So like you will crack the exam if you give your 100%. Like एग्जाम देने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता था, और अगर तुमको जब जिस दिन ये लग जाता है ना कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता था, आप पास हो जाओगे। बस अपने साथ ईमानदारी रखें, अपने साथ में पढ़ाई में बेईमानी ना करें, चिटिंग ना करें कि आप बैठे तो सोशल मीडिया पे हो 5 घंटे और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं यार हमारी रैंक आ जाए और हम पास हो जाए, वैसा नहीं। तो जस्ट फोकस टू योर लाइक प्रोसेस, स्टडी पे फोकस करिए एंड एवरीथिंग विल बी गुड। करके सब चीज़ें, शायद कोई ना कोई भगवान है कहीं ना कहीं जो आप जो मेहनत कर रहे हो वो देख तो रहा ही है, और वो जो पर्सन डिजर्व करता है उसको वो चीज़ देगा और वो मिलेगा इफ़ यू रियली वर्क हार्ड। आप जब पढ़ाई करते थे लाइक बैक इन योर CA फाइनल डेज, तो तभी कैसे कोई प्रोडक्टिविटी हैक्स थे जो आप फॉलो करते थे टू क्लियर योर CA एग्जाम? मैं नॉर्मली जब पढ़ता था तो मैं रात को ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे लोग रात को पढ़ सकते हैं, देखो टाइम अपना अपना है, जो अपने को ठीक जब समझ में आए तब पढ़ना चाहिए। मैं मॉर्निंग में
6 o'clock उठ जाता था। 6 o'clock उठने के बाद मैं खुद के लिए चाय बनाता था। मैं एक मामा का घर था जहाँ पे कोई नहीं था, 4-5 महीने में वहाँ रहा सीए फाइनल में। चाय बनाने के बाद में मैं पढ़ने बैठता था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मैं 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लेता था। फिर मैं आधा घंटा ऐसे ही कुछ गेम खेल लेता था। क्रिकेट का बॉल है और ऐसे दीवार पे जो है बॉल को मारता था, कैच करता था। आधा घंटा मुझे अच्छा फील होता, वापस से मैं पढ़ने बैठता था। फिर मैंने लंच लिया। लंच के बाद मैं 1.5 घंटा सोता था आराम से। फिर उठने के बाद वापस पढ़ता था। फिर शाम को थोड़ा सा हल्का डिनर लिया एंड उसके बाद मैं सो जाता था। बट ये है कि मेरे को पता था मुझे पढ़ना है और मैं उसी में टाइम दे रहा था। अगर इफेक्टिवली, लोग बोलते हैं बहुत बार 18 आवर्स पढ़ना पड़ता है, 20 आवर्स पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक तुम भी रैंक करो, तुम बता सकते हो कि दिन में अगर आप 12 to 13 आवर्स भी इफेक्टिवली पढ़ लो तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यही है कि, और मैं हर रोज एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता था, एक थ्योरी लेता था। थ्योरी में बहुत बार मुझे समझता नहीं था तो भी मैं रीड करता था, समझने की कोशिश करता था, हाईलाइट करता था, और जितनी बार वो हाईलाइट होता था उतनी बार लगता था मैंने पढ़ा है। और यही बस है कि लाइक आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझना चाहिए, और अगर आप जो पढ़ रहे हो वो समझता है, आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, तो मेरे को लगता है आप क्रैक कर जाते हो। एंड प्रसाद सर, आपका तो दोनों इसमें रैंक था, तो आपके कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक्स थे? आपको पता है मुझे रैंक जो मिला उसका फुल क्रेडिट जाता है एस्ट्रोलॉजी। मेरे फैमिली बहुत ट्रेडिशनल फैमिली थे, तो एस्ट्रोलॉजर, हर चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते थे। एस्ट्रोलॉजर आया और मेरे सीए के पहले ही टोल्ड मी दैट दिस बॉय विल नॉट पास इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, ही विल टेक 5 attempts to pass because Rahu is looking at Ketu or something. So I decided that I will mock papers at home, 4 attempts at home, and 1 attempt directly in the exam, which is actually my first attempt. But I cannot prove astrology wrong. लेकिन ये 4 पेपर मॉक करते करते प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया। कभी कभी ये होता है कि आपको नॉलेज पूरा होता है लेकिन आपको सिर्फ 3 hours मिलता है एग्जामिनर को ये बताने को कि यू हैव द नॉलेज। इट इज ओनली 3 hours। उस 3 hours में आप जाके तो वहां बात नहीं करने वाले हो। जो आपने लिखा है उसके हिसाब से वो जज करता है कि ये पर्सन को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में रखना है कि मेंबरशिप नंबर देना है, बराबर। बस वो 3 hours। लेकिन जब भी आप मॉक करते हो, द ओनली हैक दैट वर्क्स इन ऑल प्रोफेशनल एग्जाम्स, आप जब भी पेपर्स बार बार मॉक करते हो, आप सीखते हो कैसे प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट नहीं करना है। तो मेरा पूरा क्रेडिट, इंक्लूडिंग अदर एग्जाम्स दैट आई हैव रिटन, गोज टू एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उन्होंने इतना डरा दिया कि घर पे हमने ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट डाल दिया एंड फाइनली जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऑफिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट था, इट वाज माय 4th अटेम्प्ट। बाय देन यू न्यू हाउ टू राइट द पेपर। सो आई थिंक टुडे स्टूडेंट्स, इफ दे राइट मोर, इट विल हेल्प देम। एंड आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे आपके सीए फाइनल्स के टाइम? Not much. I think about 7-8 hours a day is what we used to study. I don't think we had time more than that. हमारे टाइम तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं होते थे, तो आर्टिकलशिप करना था एंड देन गो समवेयर, लिसन टू लेक्चर्स। इंस्टीट्यूट में दे यूज्ड टू हैव लेक्चर्स, वी यूज्ड टू गो देयर एंड लिसन। तो I don't think we got more than 7 to 8 hours of study. And in your entire teaching career, do you remember what is one weirdest doubt that a student has asked you that surprised you? Very tough here to ask. I really don't remember. Lot of doubts. Sometimes I used to tell students that after ये teach you, आप थोड़ा उसके बारे में सोचो, then ask your doubts, because you also need assimilation time, digestion time. But आता था कभी कभार डाउट ऐसा होता था कि you would not know what he is asking. True. So वो भी होता था. But I think overall it was good. आपके इसमें कोई ऐसा weirdest doubt? नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट इंटरमीडिएट वालों के लिए आते हैं जो अपन ने लास्ट के पॉडकास्ट में वगैरह कवर किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, बच्चों से फनी से डाउट आते हैं। बट मेरा मानना यह है कि आज की डेट में टीचर को वो एक्सेस स्टूडेंट को देना चाहिए जब वो कुछ भी डाउट पूछ पाए। बिकॉज जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो मुझे डर लगता था कि मैं सर से ये पूछूं या ना पूछूं, अगर मैं पूछूंगा पता नहीं सर ने मुझे सुना दिया तो या नहीं। बट नाउ आई थिंक टीचिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, जब स्टूडेंट हमसे कुछ भी पूछ सकता है एंड लाइक हम सीखते हैं स्टूडेंट से। मैं बताऊं, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जब मैं स्टूडेंट से सीखा, जैसा सर ने बताया कि हम सीखते हैं स्टूडेंट से। क्या सीखा आपने स्टूडेंट से? स्टूडेंट से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखा। एक मैं सच बताऊं के अलावा, अरे नैनोशिप नहीं तो स्टूडेंट से एक कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसका लॉजिक जो है, मैं एक लॉजिक देता था, मुझे लगता था ये सही है, बट मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप बताओ ये प्रोफेशन क्या क्यों आया होगा,
तो उसमें से एक स्टूडेंट ने इतना परफेक्टली रीजन दिया जो मुझे भी पता नहीं था, एंड तब मुझे लगा कि नहीं यार, दैट इज द करेक्ट व्यू और ये एकदम सही है। एंड उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च किया एंड जो स्टूडेंट ने बोला था वो ज़्यादा सही था। तो बहुत बार ऐसा होता है। क्या बात है, लवली कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने इतना टाइम निकाला ये पॉडकास्ट के लिए। स्पेशल थैंक्स टू प्रसाद सर, यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर पार्टनरशिप। आई एम प्रीटी श्योर दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट आउट ऑफ दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.